एक लड़का और लड़की झील में मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब वे पानी के नीचे गोते लगाए तो अचानक चौंक उठे। झील की तह में दो लाशें पड़ी थीं। लाशों के पास एक कीमती दिखने वाला सूटकेस भी पड़ा था। देखकर साफ था कि उसमें जरूर कुछ खास चीज होगी। दोनों जल्दी से जल्दी उस तरफ तैरने लगे। चूंकि सूटकेस को खोलने के लिए चाबी चाहिए थी, उन्होंने उसे कैंप पर ले जाकर खोलने का फैसला किया। विक्रम ने नोटिस किया कि नेहा इस सूटकेस में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही थी, लेकिन नेहा ने साफ इनकार कर दिया। रात को जब सब सो रहे थे, नेहा चुपके से टेंट में आई और सूटकेस चुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, विक्रम ने उसे पकड़ लिया। नेहा को जब लगा कि चोरी मुश्किल है, तो उसने कोई और तरीका ढूंढने का सोचा। नेहा के अजीब बर्ताव ने विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ा दी। अगले दिन सुबह विक्रम ने एक पिन लेकर ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन घंटों मेहनत के बावजूद नाकाम रहा। उसी वक्त वहाँ से गुजरते एक बुजुर्ग राजू अंकल बोले, भाई ऐसे सूटकेस प्रोफेशनल तरीके से ही खुलते हैं, वरना तोड़ना पड़ेगा। विक्रम ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सूटकेस पर खूब वार किए, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर गई और उसे एक आइडिया आया। विक्रम पहाड़ी की चोटी पर चढ़ा और सूटकेस को नीचे पत्थरों पर फेंक दिया। फिर भी सूटकेस टस से मस नहीं हुआ। विक्रम गुस्से में बड़बड़ाने ही वाला था कि तभी झाड़ियों से नेहा झपट पड़ी, सूटकेस उठाया और भाग निकली। लेकिन एक मजबूत विक्रम के सामने नेहा की दौड़ ज्यादा देर टिक नहीं सकी। विक्रम ने उसे पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो सूटकेस तुम्हारा। नेहा ने उसे गुस्से में धक्का दे दिया। फिर विक्रम ने कहा, कम से कम बता दो सूटकेस में क्या है, फिर ले जाना। असल में विक्रम को बस अपनी जिज्ञासा शांत करनी थी। नेहा कुछ नहीं बोली, बस दुखी सी देखती रही। विक्रम भी हार मानकर वहाँ से चला गया। नेहा जानती थी कि अकेले वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने आदित्य से मदद मांगी। वो जानती थी कि आदित्य के पास रास्ते हैं। हालांकि आदित्य शुरू में मदद करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब नेहा ने बताया कि सूटकेस में जो है, अगर विक्रम के हाथ लग गया तो सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, तो आदित्य मान गया, पर एक शर्त पर, सूटकेस वही खोलेगा। दोनों फिर से झील के पास लाशों के पास पहुंचे। नेहा ने एक बटुआ निकाला, लेकिन बोली कि चाबी नहीं मिली। आदित्य को उसकी बात पर शक हो गया। फिर आदित्य सीधे विक्रम के पास गया। विक्रम को समझ आ गया कि आदित्य क्या चाहता है और वो यूं ही सूटकेस देने को तैयार नहीं था। आदित्य ने उसकी घायल हुई बांह की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो 2-3 दिन में जख्म सड़ सकता है और फिर हाथ कटवाना पड़ेगा। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था आदित्य मजाक नहीं कर रहा। आखिर पूरे टापू पर बस वही एक डॉक्टर था। थोड़ी सोच विचार के बाद विक्रम ने सूटकेस आदित्य को दे दिया। जाते जाते विक्रम ने बस इतना कहा, नेहा पर भरोसा मत करना, कुछ गड़बड़ है। आदित्य, जो पहले से ही सतर्क था, वापस कैंप पहुंचा और नेहा के सामने ही सूटकेस खोला। जैसा नेहा ने कहा था, कुछ बंदूकें, गोलियां, थोड़े पैसे और कुछ और सामान निकला। जब आदित्य ने एक लिफाफा उठाया तो उसे लगा कि शायद नेहा उसी के लिए पीछे पड़ी थी, लेकिन लिफाफे में बस एक छोटा सा हवाई जहाज का मॉडल निकला। आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि नेहा सिर्फ इसके लिए इतनी मशक्कत कर रही थी। उसने नेहा से सख्ती से पूछा, असली मकसद क्या है? नेहा फट पड़ी, ये मेरे बॉयफ्रेंड की आखिरी निशानी है। असल में नेहा की गलती से उसके बॉयफ्रेंड की जान चली गई थी और वो आज तक उस गिल्ट में जी रही थी। ये मॉडल ही उसके प्यार की आखिरी याद थी। सच्चाई सुनकर आदित्य भी शांत हो गया और इसी के साथ एक बड़ी गलतफहमी खत्म हो गई।